हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आइए तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ी निजी कंपनियों की भागीदारी, कैसे यह निजी कंपनियां इसरो को मदद कर रही हैं और भारत में कितने प्रकार की निजी कंपनियां कार्यरत है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इसरो दुनिया की सबसे सफल अंतरिक्ष एजेंसी है। तो सबसे पहले यही जान लीजिए कि इसरो की स्थापना कब हुई है। तो यह 15 अगस्त 1969 में हुई थी, 69 में। ठीक है। और इसरो के पहले वाली एजेंसी का क्या नाम था? तो उस एजेंसी का नाम था इनकॉस्पर, INCOSPAR। ठीक है। यह 1962 से 69 तक कार्यरत रही, फिर इसी का नाम बदल के इसरो कर दिया गया। और इसरो किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करती है? तो ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत कार्यरत है। ठीक है। और अभी इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन एस सोमनाथ जी हैं। कौन है? एस सोमनाथ। ठीक है। तो इसरो दुनिया की सबसे सफल अंतरिक्ष एजेंसी है। और सफल क्यों है? क्योंकि कम से कम खर्च पर यह अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल कर लेती है। उदाहरण के लिए जैसे चंद्रयान मिशन को 7 करोड़ डॉलर में ही पूरा कर लिया गया। ठीक है। इसके साथ ही इसकी जो सबसे खास विशेषता समझ में आती है, इसरो नगण्य अंतर्राष्ट्रीय मदद के साथ सफलता हासिल करती जा रही है। इसरो ने स्थानीय स्तर पर जो तकनीकी तंत्र तैयार किया है वो काफी सराहनीय और सस्ता है। इसरो के अंतर्गत कैसे निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी है उसके बारे में थोड़ा जानिए। अमेरिका में जो अंतरिक्ष कार्यक्रम चलता है उसकी एक सरकारी एजेंसी है, उसको बोलते हैं द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा। नासा ने क्या किया? अपने कार्यक्रम के दायरे का विस्तार किया और इसमें निजी कंपनियों की भागीदारी को बढ़ाया, जैसे ब्लू ओरिजिन, स्पेसएक्स, प्लैनेट लैब्स और अन्य। फ्रांस ने भी क्या किया कि वहां एरियन ग्रुप को भी अपने सरकारी जो उनकी अंतरिक्ष एजेंसी है उसके अंतर्गत निजी कंपनी को कार्य करने के लिए स्पेस दिया। ठीक है। और आप सबको पता है कि इसके कारण उनका जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है बहुत ही शानदार और सफल रहा है। इस सफलता को देखते हुए भारत ने भी अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को विस्तार दिया और 2017-18 में नई अंतरिक्ष नीति को पेश किया गया और उसके दायरे का विस्तार किया गया। जो सबसे पहला लॉट जो आया, जो इसरो के साथ कार्य करने वाला, वो बेसिकली क्या था कि जो लोग इसरो में पहले कार्य कर चुके थे, ठीक है, वही लोग जो तकनीकी विशेषज्ञ थे, जो रिटायर हो गए थे, वही लोग इसमें पुनः साथ आए। जो निजी क्षेत्र की कंपनियां जुड़ने लगी तो उसमें जो पहले से इसरो में कार्यरत लोग थे, जो रिटायर हो गए थे, वही तकनीकी विशेषज्ञ इसमें कार्य करने आए। इसके कारण क्या हुआ है कि इसरो को एक्स्ट्रा जो वर्क फोर्स है, वर्क पूल है, उस पर एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। क्यों? क्योंकि वो साथ में अपना अनुभव और शिक्षा, नॉलेज साथ में लेकर आए हैं। भारत ने क्या किया है कि एक जो है अथॉरिटी का निर्माण किया है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रवर्धन एवं प्राधिकार केंद्र, इसको बोलते हैं इन स्पेस। और इन स्पेस को जिम्मा सौंपा गया है इस चीज के लिए कि अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ावा दिया जाए। तो ये इन स्पेस क्या कार्य कर रही है कि वह निजी उद्योग को रॉकेट और स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV की तकनीक सौंप रही है। ठीक है। इससे क्या होगा कि भारतीय कंपनियां छोटे रॉकेट का खाका या डिजाइन तैयार कर पाएगी और इन्हें बना भी पाएगी।
जिससे देश के तेजी से बढ़ते अंतरिक्ष क्षेत्र में उनका योगदान बढ़ जाएगा। रॉकेट विकास की दुनिया में संभवतः यह पहला उदाहरण है जहां कोई राष्ट्रीय एजेंसी प्रक्षेपण यान मतलब लॉन्च व्हीकल का पूरा डिजाइन निजी क्षेत्र को सौंप रही है। निजी कंपनियों को एसएसएलवी तकनीक के साथ बोली लगाने का भी अधिकार दिया जाएगा और फिर वो कंपनियां इसरो के साथ कार्य करेंगी और फिर निजी क्षेत्र और इसरो मिलकर भविष्य में पृथ्वी की कक्षा में नियो अंतरिक्ष यान को लॉन्च करेंगे और इससे क्या होगा, अन्य कंपनियों का भी प्रादुर्भाव बढ़ेगा। नियो मतलब कि पृथ्वी की जो नियर कक्षा है, इन छोटे अंतरिक्ष यान का इस्तेमाल सैन्य और असैन्य दोनों ही उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। तो निजी क्षेत्र में 4 प्रकार की कंपनियां शामिल हैं। तो पहली श्रेणी की कंपनी को देखिए, इसमें स्काई रूट एयरोस्पेस, ठीक है, और अग्निकुल कॉस्मोस शामिल है। और ये कंपनियां क्या करती है, इनका कार्य क्या है, इनका कार्य अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण का है, ठीक है। वे जो रॉकेट प्रक्षेपित करते हैं वे अंततः पृथ्वी की निचली कक्षा से ध्रुवीय या भू स्थिर कक्षाओं तक अंतरिक्ष यान या उपग्रह पहुंचाएगी। तो जो स्काई रूट एरोस्पेस है और अग्निकुल कॉस्मोस है, ये अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण के क्षेत्र में कारोबार कर रही है और उनका मुख्य कार्य क्या होगा कि जो रॉकेट प्रक्षेपित किए जाएंगे और पृथ्वी की निचली कक्षा में होंगे, वहां से इसको ध्रुवीय क्षेत्रों में या भू स्थिर कक्षाओं में उसे भेजने का काम ये कंपनियां करेंगी। दूसरी जो श्रेणी है अंतरिक्ष यान जैसे उपग्रह कारोबार से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये सैटेलाइट लॉन्च से जुड़ी हुई हैं। उपग्रह भारत को आत्मनिर्भर बनाने में एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। पहले भारत के पास उपग्रह कक्षा में स्थापित करने के लिए प्रक्षेपण प्रणाली नहीं था, तो भारत क्या करता था, आयात करता था। लेकिन भारत ने जब से पीएसएलवी और जीएसएलवी को बना लिया है, तब से ये आयात करने का सिलसिला थम गया है। जब से पीएसएलवी और जीएसएलवी का परिचालन शुरू हुआ है, तब से हम स्वयं ही यह तय करते हैं कि हमें उपग्रह कहाँ भेजना है और कैसे नियंत्रित करना है। आपको पता होगा कि भारत ने रूस के ग्लोनास ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसमें 24 उपग्रह लगे हुए हैं, के समतुल्य प्रणाली तैयार कर लिया है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि भारत ने किस तरीके का, भारत के जीपीएस का नाम क्या है, ठीक है। और यूएसए के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में जीपीएस जो है उसमें 31 उपग्रह शामिल है, ठीक है। मैं आपको हिंट दे दूं कि भारत ने जो जीपीएस लॉन्च किया है उसमें 8 उपग्रह शामिल है और जिसमें से 7 ही अभी कार्यरत है। तो आप कमेंट सेक्शन में उसका नाम अवश्य बताएं। तीसरी श्रेणी की कंपनी कौन सी है, तो अंतरिक्ष से जुड़ी एजेंसियों द्वारा तैयार जानकारी लेकर उन्हें और काम लायक बनाती है। तो ऐसी कंपनियां तीसरी श्रेणी में शामिल है। भारत में इससे सरकार को जमीन के सटीक रिकॉर्ड्स रखने में मदद मिलती है, क्योंकि उपग्रहों के माध्यम से जमीन की सीमाओं का पता स्पष्ट रूप से लगाया जा सकता है। जैसे आपने पिक्सल कंपनी का नाम सुना होगा, जो उपग्रह से प्राप्त जानकारी और हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग का इस्तेमाल कर उत्पाद तैयार करता है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में इस तरह की कंपनियां कार्य कर रही है, जो अंतरिक्ष से जुड़ी जो एजेंसियां हैं उससे जानकारी इकट्ठा करती है और उसको और रिफाइंड करके हमारे लिए उपलब्ध कराती है। चौथी श्रेणी की कंपनियों को क्या बोलते हैं, पीक एंड शावल, ठीक, जो पूरी प्रणाली को उसके काम में आवश्यक मदद मुहैया कराती है। इन कंपनियों का कार्य क्या है, इनका कार्य है जांच, लघु उत्पाद सामग्री और पैकेजिंग आदि की जरूरतों को
पूरा करना। उपग्रहों में कई घटक होते हैं जिन्हें बनाने के लिए सेमीकंडक्टर, वाइब्रेशन टेस्टिंग से लेकर प्रणोदक भरने की आवश्यकता होती है, तो ये कंपनियां इसके लिए ही कार्य करती हैं। अभी हाल ही में कई कंपनियों के साथ अब वेंचर कैपिटल निवेशक भी आ गए हैं जो इस क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में निवेश करना चाह रहे हैं और उनकी भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, तब तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।